मेरे पास में अभी रिसेंटली एक पेशेंट आए और उनकी वाइफ आई। दोनों ने आके मुझे बताया कि हस्बैंड बिल्कुल भी इंटरकोर्स नहीं करते वाइफ से। वाइफ बड़ी परेशान थी। तो मैंने पूछा क्या आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, क्या आपको इरेक्शन नहीं होती, क्या आपको प्रेमेच्योर इजैकुलेशन होता है? तो मालूम चलता नहीं। फिर मैंने पूछा कि आप इंटरकोर्स क्यों नहीं करते? तो हस्बैंड ने मुझे कोई वाइफ के सामने जवाब नहीं दिया। जब वो वाइफ बाहर गई और मैंने अलग से पूछा तो बोले मैं कंप्यूटर इंडस्ट्री में हूँ, बहुत सालों से लैपटॉप पे पॉर्न देखता हूँ और मुझे पॉर्न ही एक्साइट करता है, मुझे वाइफ से इंटरकोर्स करने में कोई इच्छा नहीं करती। अजीब सी चीज़ थी, पर ये एक सच्चाई है। और पॉर्न एडिक्शन क्या सेक्स लाइफ को अफेक्ट करती है, इस बारे में आपको मैं कंप्लीटली बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि शायद आज के दिन में सबके हाथ में फ़ोन है, सबके हाथ में इंटरनेट है। पॉर्न एक ऐसी चीज़ हो गई है जो छोटे से छोटे बच्चे, 3rd-4th क्लास के बच्चे के सामने भी आ जाता है। दिमाग दूषित करता है, परेशान करता है, ठीक है नहीं, पर ये एडिक्शन आपकी ज़िंदगी में आपकी वाइफ से रिलेशनशिप और आपकी सेक्स लाइफ को तबाह कर सकती है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सब सदा आनंद प्राप्त होता है जब आपके बेबी होता है, और साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम्स को जिस पे लोग बात नहीं करते, मैं आपके पास में इसलिए लाना चाहता हूँ कि ये आपके लिए यूज़फुल रहे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, जिससे और लोगों का फ़ायदा हो और ये वीडियो लोगों तक पहुँचे और साइंटिफिकली उन्हें मालूम चले कि ये बवाल है क्या। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5 चीज़ें। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ पॉर्न एडिक्शन। नंबर 2, हाउ डज पॉर्न एडिक्शन अफेक्ट सेक्स लाइफ। नंबर 3, हाउ मच ऑफ पॉर्न इज़ बैड। नंबर 4, कैन पॉर्न एडिक्शन लीड टू डिप्रेशन। और 5वां, हाउ टू ओवरकम पॉर्न एडिक्शन। और एंड में दूंगा एक बोनस टिप। तो ये 5 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ आपको बताता हूँ कि पॉर्न एडिक्शन है क्या। आज के दिन में पॉर्न सब जगह फैला हुआ है, सब मोबाइल फ़ोन में है, कंप्यूटर पे है, हर आदमी देखता चला जा रहा है। पर एडिक्शन क्या है? तो एडिक्शन की कुछ पॉइंट्स होते हैं, 4 पॉइंट होते हैं। आपको चारों पॉइंट बताता हूँ। अगर आप पॉर्न देखते समय टॉलरेंस पे आ जाते हैं, थोड़ी पॉर्न देखने से काम नहीं चलता, आपको बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती है, तो पॉइंट नंबर 1, आप शायद एडिक्टेड हैं। नंबर 2, अगर आप अपने टाइम को कंट्रोल नहीं कर पाते पोर्नोग्राफी देखते हुए, और आप बैठे बैठे भी पोर्नोग्राफी के बारे में सोचते हैं और जब मौका मिलता है फ़ोन पे खोल लेते हैं, तो आप पॉर्न एडिक्टेड हैं। नंबर 3, अगर आपको फीलिंग ऑफ गिल्ट, अगर आपको फीलिंग ऑफ शेम आ रही है, तो आप पॉर्न एडिक्टेड हैं। और नंबर 4, अगर आप अपनी बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसा कि आपका वाइफ से रिलेशनशिप, काम, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई, लोगों से मिलना जुलना, ये सब अफेक्ट अगर करता है, तो आप पॉर्न एडिक्टेड हैं। अगली चीज़ आती है, क्या पॉर्न एडिक्शन सेक्स लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, और करता है तो करता कैसे? तो देखिए, इसमें भी 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है, ये सेंसिटिविटी को कम करता है। हमारी ब्रेन के अंदर एक सेंसिटिविटी होती है किसी भी चीज़ की। पॉर्न बार बार देख के आप अपने ब्रेन को डिसेंसिटाइज कर देते हैं। आपके ब्रेन के अंदर का जो सेंटर है, वो प्लेजर पाना बंद कर देता है नॉर्मल सेक्सुअल एनकाउंटर से, और उसका जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है, वो अजीब सी जगह पे चला जाता है। उसका रिवॉर्ड सिस्टम सेक्सुअल एनकाउंटर या सेक्स से दूर चला जाता है। यही कारण है कि इसमें सेक्सुअल परफॉर्मेंस, लिबिडो कम खराब हो जाती है, लिबिडो कम हो जाती है, इच्छा सेक्स की कम हो जाती है, और बहुत से लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाता है। दूसरी चीज़ होती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ये सारी चीज़ें फिल्में हैं। जैसे कि आप नॉर्मल फिल्म देखें तो आप देखते हैं ना, बिल्डिंग के ऊपर से हीरो कूद गया, बिल्कुल वैसी फिल्में हैं। इन फिल्मों में जो अनरियलिस्टिक सेक्सुअल सिनेरियो दिखाए जाते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देते हैं आदमी के दिमाग में, और आदमी एक नॉर्मल सेक्स की जगह उसको ऐसा लगता है कि इस तरह का ही स्टिमुलाई सेक्स में भी होना चाहिए। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है, जिस कारण से
पार्टनर भी परेशान होते हैं और अल्टीमेटली क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता, सेक्सुअल एनकाउंटर बेकार हो जाता है। तीसरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन इश्यूज। पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन का, और कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में। तो होता क्या है कि जब आप पॉर्न एडिक्शन से सफ़र कर रहे होते हैं, एक शेम और गिल्ट भी होती है, काम से आप दौड़ रहे होते हैं, इस एडिक्शन को जब आप डिस्कस अपने पार्टनर से करते हैं तो बहुत बार समझदारी ना होने के कारण ये कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। चौथी चीज़ होती है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। तो रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाती है, इंटरकोर्स की आपकी एक्सपेक्टेशन बड़ी होती है, इंटरकोर्स आप करते नहीं हैं, दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, आप कंपेयर करने लगते हैं अगर किसी और चीज़ से, तो वहाँ पे एक और झगड़ा चालू हो जाता है और रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाती है। तो इसमें 4 चीज़ होती हैं, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, कम्युनिकेशन इशू हो जाता है और रिलेशनशिप स्ट्रेन हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच ऑफ पॉर्न इज़ बैड। आज के दिन में फ़ोन पे चला जा रहा है, हर आदमी देख रहा है, ख़राब कितना है। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि पॉर्न सब अनरियलिस्टिक है। ये डोपामीन को हिट करता है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। इसकी अगर आपको एडिक्शन हो जाए, अगर आपको हर समय मन करने लगे देखने का, आप फ़ोन पकड़ते हैं फिर पॉर्न देखने लगते हैं, आप कंप्यूटर खोलते हैं फिर पॉर्न देखने लगते हैं, आपकी सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट हो रही है, आपके काम पे फ़र्क पड़ता है, आपको ज़्यादा आनंद प्राप्त होने लगता है, तो बहुत ख़राब चीज़ है। इतनी पॉर्न बैड होती है। चौथा होता है, कैन पॉर्न एडिक्शन लीड टू डिप्रेशन। जी, बहुत सा डिप्रेस्ड आदमी पॉर्न देखता है और बहुत से पॉर्न देखने वाले डिप्रेस्ड होते हैं। ये डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो चारों ओर फैली हुई है। आप अगर देखेंगे आजकल बहुत पॉपुलेशन डिप्रेस्ड है, और ये जो पॉपुलेशन डिप्रेस्ड है इनमें बहुत से पॉर्न एडिक्ट हैं। और जब ये डिप्रेस्ड होते हैं, ये सोचते हैं कि इनकी पॉर्न देखने से डिप्रेशन कम होगी और वो और बढ़ जाती है। तो यस, ये एक बहुत बड़ा कारण डिप्रेशन का है। अब आता है सवाल, फाइनल 5th पॉइंट, कि मैं इसको ओवरकम कैसे करूं। तो देखिए, मैं फिर वही बात कहता हूं, ओवरकमिंग पॉर्न एडिक्शन की 5 चीज़ें बताऊंगा। नंबर 1, आप प्रोफेशनल हेल्प को सीख करें। काउंसलर्स और साइकोथेरेपिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एक मुश्किल चीज़ होती है छोड़नी, आसान नहीं होती, और इसके लिए आपको एक थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत कम काउंसलर्स हैं, इसलिए ये एक झंझट है। बट अगर आपको अच्छे काउंसलर मिलते हैं, ही विल बी और शी विल बी ऑफ द बेस्ट हेल्प टू यू। नंबर 2 होता है बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। आपको एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए, आपका सबसे अच्छा दोस्त, जो इंसान आपकी हेल्प कर सके, वो आपके साथ खड़ा हो, और उसके खड़े होने के कारण आप एक सपोर्ट पा सकते हैं और ये सपोर्ट सिस्टम आपको हेल्प करेगा। नंबर 3, पोर्नोग्राफी को हर जगह से बंद कर दीजिए। अपने फ़ोन पे से ब्लॉक कर दीजिए, कंप्यूटर पे से ब्लॉक कर दीजिए, चाइल्ड लॉक लगा दीजिए, हर तरह से पोर्नोग्राफी को बंद कर दीजिए। यही एक तरीका है आप पॉर्न से दूर रह सकें। चौथा, अपने रिलेशनशिप में अपनी वाइफ से कम्युनिकेशन बढ़ा दीजिए। शेयर कर लीजिए कि पॉर्न एडिक्शन है और आपको हेल्प चाहिए, आप छोड़ेंगे। कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसी वाइफ नहीं होती जो साथ खड़ी ना हो। आपको सिर्फ अपने जहन को सामने लेके और बेयर करके सामने रखना होता है, और फिर उनकी हेल्प लीजिए, क्योंकि वो सपोर्ट रिलेशनशिप में बड़ी इम्पॉर्टेंट है और बड़ी सार्थक है। और 5वीं चीज़ है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा कॉर्टिसोल को कम करने वाली एक पर्टिकुलर चीज़ है। एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस बहुत कम होगा। एक्सरसाइज कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, योग कीजिए। नंबर 3, मेडिटेट कीजिए। काम पे लगे रहिए और सोचिए मत कि आपको पोर्नोग्राफी देखनी है। जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं पॉजिटिव, वो सारे काम कीजिए, एंड आई एम श्योर ये एडिक्शन दूर होगी। अब देता हूँ बोनस टिप। बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, स्कूल के अंदर लोग एडिक्टेड हैं, छोटे छोटे बच्चे एडिक्टेड हैं, एडल्ट एडिक्टेड है, शादी किए हुए लोग एडिक्टेड हैं, ऑफिस में एडिक्टेड हैं। भाई, इसके बारे में बोनस में आपको ये बताऊंगा कि अगर है तो क्योर हो सकता है, अगर कम देखते हैं तो बंद कर दीजिए, एडिक्ट ना हो जाएं।
आपको अपनी रिलेशनशिप ठीक करनी है। इसकी वजह से इनफिडेलिटी बहुत होती है। आदमी ये सोचता है कि घर पे बात नहीं बन रही, कहीं बाहर जाके करता हूँ, जो फिल्मों में हो रहा है। तो इनफिडेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मैरिटल रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं। अगर आपको मालूम चले, आभास हो कि आपको पॉर्न एडिक्शन हो रही है या हो सकती है, तो आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट लीजिए, इसको छोड़िए, जिससे आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सके। ये बड़े मुश्किल टॉपिक्स हैं, कोई लोग इस पे बात नहीं करते। मैं इस पे बात इसलिए करता हूँ कि कोई तो इसको बात करके लोगों को दूर करे प्रॉब्लम को, जो बहुत ही कॉमन है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ना जाने कितने लोगों का फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको ये अच्छी लगी हो।